Good morning, everyone. The topic we have to discuss today is the greenhouse effect. देखो बच्चों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, पहले मैं उसको आप जो यहाँ पर अर्थ के ऊपर जो बनाया था उसके बारे में बात करते हैं। ग्रीन हाउस, उसके बारे में हम नेचर के ऊपर जाते हैं। समझो कि क्या था कि जो कोल्डर रीजन है, बहुत ठंडी जगह है पोल एरिया के ऊपर, वहाँ पर क्या होता था कि फार्मिंग में प्रॉब्लम होते थे बिकॉज ऑफ द टू कोल्ड। वार्म्स, प्लांट्स को डेवलपमेंट होने के लिए वार्म्थ चाहिए, आपको गर्मी चाहिए, लेकिन ठंडी जगह होने की वजह से वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं मिलती थी जिसकी वजह से प्लांट का डेवलपमेंट हो पाए। तो फिर वहाँ पर बनाए गए कांच के घर, ग्लास हाउस। होता ये है कि सनलाइट कैन एंटर इनटू द रूम वाया वॉल ऑफ द ग्लास की वॉल को पेनिट्रेट करते हुए जो सनरेज होती हैं वो अंदर एंटर हो सकती है, लेकिन वो अंदर से बाहर स्किप नहीं हो सकती। मतलब द लाइट कैन एंटर इनटू द रूम बट इट कैन नॉट बी एक्सेप्ट आउट फ्रॉम द रूम। इसीलिए होगा ये कि अंदर का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, वार्मथ मिलती है, जिससे प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउसेस। दे आर नोन एज द ग्रीन हाउसेस। यहाँ पर भी अगर आपने देखा होगा, आपने अहमदाबाद या अहमदाबाद के आसपास के फार्म्स के अंदर अगर आप देखो तो वो बड़े बड़े नेट हाउसेस होते हैं, ग्रीन कलर की नेट के हाउसेस, वो नेट हाउसेस हैं। सेम थिंग है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, एक्सट्रीम हीट होती है, तो क्या होगा, ये ग्रीन नेट जो होती है वो आपको मॉडरेट टेम्परेचर दिन और रात में प्रोवाइड कर पाता है। तो ये हमारा यहाँ पर नेट हाउस होता है, वहाँ पर ऐसे ग्रीन हाउस होते थे ग्लास के बनाए हुए। तो जिस तरह से हीट अंदर एंटर होती है लेकिन बाहर नहीं निकल सकती है, उसी फॉर्मूला को अगर हम हमारी अर्थ के साथ अप्लाई करें तो सेम थिंग होगी। देखो, हमारे वहाँ पर अर्थ की जो एटमॉस्फेयर होती है वो यही काम करती है। होता ये है कि जो सन रेज हैं दे कैन एंटर फ्रॉम दी एटमॉस्फेयर टूवर्ड्स दी अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर ये टेम्परेचर, अर्थ के सन रेज जो होते हैं वो आते हैं, और जैसे वो यहाँ पर आएंगे सरफेस ऑफ द अर्थ, दे स्ट्राइक विद द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जैसे स्ट्राइक होंगे फिर वो बाउंस बैक होकर रिटर्न होकर वापस जाएंगे। लेकिन जैसे वापस जाते हैं तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो उसको ट्रैप कर लेता है, सो इट विल नॉट एस्केप आउट फ्रॉम दी अर्थ। वो हीट जो है वो अर्थ से बाहर नहीं जा सकती, मतलब आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो क्या होगा बच्चों कि आप देखो, दिन का टेम्परेचर जो होगा वो और रात का जो टेम्परेचर होगा वो, उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। हमारे यहाँ अर्थ पे फ़र्क होता है, 10-15 डिग्री का सेल्सियस का फ़र्क होगा, लेकिन हाई अमाउंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। उसका रीज़न क्या होता है बच्चों, ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करती क्या है, तो दिन में आई हुई हीट को ट्रैप करके पकड़ के रख लेती है, जिसको वो स्पेस में वापस जाने नहीं देती है। इसीलिए होगा ये कि जब रात हो जाती है, रात में जब सन रेज नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा फॉल नहीं होता है। आप देखो, जैसे आपने मून के बारे में देखा था, तो मून में क्या था टेम्परेचर, तो दिन का 110 डिग्री सेल्सियस था, जबकि रात का -190 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होता है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से होगा ये कि जो सन रेज आई हैं वो चली भी जाएगी, तो रात में गर्मी होती ही नहीं है वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसको ट्रैप करके पकड़ के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिन में और रात में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, और उसी को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। बट गाइस, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में पार्टिसिपेटिंग करने वाले हमारे पास कुछ गैसेस हैं। वो ये गैसेस हैं जो इस हीट को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं, जिसका हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, दे आर द गैसेस विच कैन ट्रैप द मोर हीट। सो ड्यू टू दिस द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ पूरे 24 आवर्स का या ले लो या पूरे साल का ले लो, उसमें मॉडरेट रहता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये था हमारा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। उसके बाद है बच्चों ऑक्सीजन साइकिल। देखो, ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है,
तो ऑक्सीजन इज़ वेरी एबिडेंट एलिमेंट ऑन आवर अर्थ। एबिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा मिलने वाला। तो ऑक्सीजन 21% है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, नियरली 1/4। इट इज़ फाउंड इन एलिमेंटल फॉर्म इन द एटमोसफियर टू द एक्सटेंट ऑफ 21%। एटमोसफियर में वो ऑक्सीजन डाई एटॉमिक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो अकर्स इन द एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ्स क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कंपाउंड फॉर्म के अंदर अर्थ के क्रस्ट लेवल में भी हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमोसफियर में भी हैं। क्रस्ट के अंदर देखा जाए तो वो अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बनाता है, मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ। जैसे कि आप मेटल की कोई भी आयरन ऑक्साइड ले लो या जिंक ऑक्साइड ले लो या कोई भी मेटल ले लो आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसके साथ ऑक्साइड्स बनाए होंगे। उसके साथ साथ सिलिकेट फॉर्म में भी होता है, कार्बोनेट फॉर्म में भी होता है, सल्फेट फॉर्म में भी होता है, नाइट्रेट फॉर्म में भी होता है। ये सारे नॉन मेटल्स कंपाउंड्स हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, सल्फ़र, तो उनके साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। मतलब आप समझो कि वो एटमॉस्फेयर में एलिमेंट फॉर्म में भी है, एटमॉस्फेयर में कंबाइंड फॉर्म में भी है, अर्थ के क्रस्ट लेयर में भी कंबाइंड फॉर्म में भी प्रेजेंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, फैट्स, इन सब के अंदर भी ये है। मतलब जो हमारे बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चार तो होंगे। दे आर बेसिक एलिमेंट्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल लाइक carbohydrates and proteins and something like that. So guys, these elements are very essential, and among them we are talking about the oxygen. So oxygen is also very important for each and every living organism. So guys, when we talk about the oxygen cycle, we are mainly refer to the cycle that maintains the levels of oxygen in the atmosphere. अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन किस तरह से आता जाता रहता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। So oxygen from the atmosphere is used up in 3 processes: combustion, respiration and oxidation. तो देखो 3 जगह पर ये यूज़ होता है। कोई भी चीज़ को आपको कंबस्ट करना है, जलाना है, उसके अंदर ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। आप जब ब्रेथ इन करते हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन करते हैं, उसके अंदर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये 2 तो मेन हुए। और तीसरा ऑक्सीडेशन। मैंने जैसे अभी कहा कि वही आयरन का ऑक्सीडाइज हो जाता है, सल्फ़र का हो जाता है, नाइट्रोजन का हो जाता है, एल्यूमिनियम का, कॉपर का, जिंक का। तो वो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है उसके अंदर भी ये रिक्वायर्ड है। ऑक्सीजन इज़ रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस विच इज़ फोटोसिंथेसिस। तो उसको रिटर्न होने का जो प्रोसेस है उसमें फोटोसिंथेसिस जो है वो मेन है, क्योंकि ये 3 जगह पे यूज़ हो जाता है। ऑक्सीडेशन में, रेस्पिरेशन में, कंबशन में वो यूज़ हो जाता है, लेकिन रिटर्न होने का एक ही रास्ता है और वो है फोटोसिंथेसिस। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन इन द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो इस तरह से 3 जगहों पर ये यूज़ होता है और एक जगह से वापस आता है, ठीक है। यू कैन सी द साइकिल। दो वी यूजुअली think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, it might be to be interest you to learn the sum of life like bacterias, they are poisoned by the elemental oxygen. अब देखो हमने ये अब तक ये पढ़ा है कि ऑक्सीजन इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस, फॉर वेरी नेसेसरी फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट वी हैव सर्टेन ऑर्गेनिजम्स दे आर पॉइजन बाय दिस एलिमेंटल ऑक्सीजन। मतलब कि अगर उनके पास ऑक्सीजन होगा आसपास तो वो मर जाएंगे, उसको वो उनके बॉडी के लिए वो हार्मफुल होता है। इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने आगे चैप्टर उस नाइट्रोजन साइकिल के अंदर में देखा था कि वी हैव नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पॉइजनिंग फील करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। तो ऑक्सीजन साइकिल के अंदर ऑक्सीडेशंस, कंबशन और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन मेनली यूज़ हो जाता है और वापस आने का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। अब एक टॉपिक रहा बच्चों ओजोन लेयर, उसके नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करके चैप्टर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे।